स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th की मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित के अनुताप की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ने कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। तो संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अनुताप शीर्षक से ली गई हैं और इनके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और प्रसंग है कि इन पंक्तियों में कई ने अपना पश्चाताप को व्यक्त किया है। तो क्या कह रहे हैं, देखिए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, नरदेही यानी सांसारिक व्यक्ति। तो कई कहती हैं कि आज तक सब लोग यही कहते आए थे। क्या कहते आए थे कि माता ने कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, अर्थात पुत्र माता के प्रति चाहे कितना ही अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, वो उस पर क्रोध नहीं कर सकती और नहीं उसका कोई अहित यानी उसका कोई बुरा कर सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है किंतु माता कभी भी कुमाता नहीं होती। तो वो कहती हैं परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का ही अहित किया है। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। वो आगे कहती हैं कि अब सभी विधाता की सृष्टि के विरुद्ध यही कहेंगे कि हे पुत्र पुत्र ही रहे, कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही रहा किंतु माता कुमाता हो गई। अब वो कह रही है कि अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर ये नई कहावत कहेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए। बस मैंने इसका बहा मातरी देखा, बहा मतलब बाहरी रूप। तो कह रही हैं कि कई कहती हैं कि मैंने अपने पुत्र भरत का मात्र बाहरी रूप ही, ऊपरी रूप ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गाति देखा। मतलब मैंने इसका मैं इसके दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई, मैंने इसके मृदुल मतलब कोमल, गात मतलब शरीर, मैं इसके कोमल शरीर को ही देखा। परमारथ न देखा पूर्ण स्वार्थी साधा। परमारथ न देखा, परमारथ मतलब परमारथ होता है परोपकार। कह रही है मैं इसके परमार्थिक यानी परोपकारी स्वरूप को न देख पाई और मैंने अपना पूर्ण स्वार्थ ही साधा। आगे देखिए, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। तो वो कह रही हैं कि इस कारण ही आज जो मेरा जीवन है वो बाधा ग्रस्त है। तो बाधाग्रस्त मतलब वो कह रही हैं यानी पति की मृत्यु हो चुकी है, यानी राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है और बेटा भी मुझसे अब रूठ गया है। वो कह रही है युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। वो कह रही है अब युग युग तक संसार में यही कहानी चलती रहेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में एक अभागन रानी थी जो वैभव संपन्न होते हुए भी बहुत अभागी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। तो वो कह रही है कई कहती हैं कि अब प्रत्येक जन्म में अर्थात जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यही सुनती रहेगी। धिक्कार है उसेता महास्वार्थ ने घेरा, कि धिक्कार है उस रानी कई को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। तो भाषा साहित्यिक खड़ी बोली
रस करुण रस, शांत रस, संताप रस। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षणा। तो इसके प्रश्न देखिए कि पाठ और कवि का क्या नाम है। तो पाठ का नाम केकई का अनुताप है और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। तो इसके अलावा दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न व्याख्या आती है, उसके बाद देखिए केकई के अनुसार उनसे हुआ पाप किसने कराया था। केकई के अनुसार उनसे हुआ पाप किसने कराया था। तो उत्तर देखिए, केकई के अनुसार उन्होंने कोई भी दुष्कृत्य जानबूझकर नहीं किया, उनका भाग्य ही उनके विरुद्ध था जिसने उनसे ऐसा अपराध कराया। अगला प्रश्न देखिए, केकई के अनुसार उनके दुष्कृत्य को देखकर अब लोग क्या कहेंगे। तो उत्तर है केकई के अनुसार उनके दुष्कृत्य को देखकर, दुष्कृत्य यानी बुरे कार्य को देखकर। और बुरा कार्य क्या था। बुरा कार्य था कि उन्होंने राम जी के लिए वनवास मांगा, भरत के लिए राजगद्दी मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप राजा दशरथ की मृत्यु हो गई पुत्र के वियोग में, और भरत ने भी राज को राजा बनने से इनकार मना कर दिया था। तो उत्तर है इसका केकई के अनुसार उनके दुष्कृत्य को देखकर अब लोग यही कहेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए। अगला प्रश्न देखिए, केकई के अनुसार उन्होंने भरत में केवल क्या देखा। तो केकई के अनुसार उन्होंने भरत का मात्र ऊपरी रूप ही देखा, वे अपने पुत्र के दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई। तो कह रहे कि उन्होंने भरत के कोमल गात को ही देखा, कोमल शरीर को ही देखा, उसके रूप में केवल अपना स्वार्थ ही देखा। अगला प्रश्न देखिए, केकई के शब्दों में प्रत्येक जन्म में उनकी आत्मा क्या सुनेगी। तो उत्तर है कि केकई के शब्दों में प्रत्येक जन्म में उनकी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है उस रानी केकई को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स भी करते रहिए। धन्यवाद।